सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हमारे जो वीर सैनिक है जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पहलगांव के आतंकवाद में जो लोग हमारे शहीद हुए थे, जिनको आतंकवादियों द्वारा गोलियों से भून दिया गया था, मैं उन वीर सैनिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस नर संसार का बदला लेने का काम किया और इन वीर सैनिकों ने शौर्य, परिक्रमा, बहादुरी का जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे देश को गर्व है। हम भी अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उसके साथ साथ मैं पार्टी के उन सभी नेताओं को भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने 5, 6 और 7 तारीख 3 दिन में जो पानी को लेकर के हरियाणा और पंजाब में आज एक नया विवाद छिड़ा हुआ है, अपने पानी के हक की लड़ाई के लिए हरियाणा प्रदेश के लोगों को पूरा पानी मिले, उसके लिए जो 3 दिन पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में जाकर के प्रदर्शन किया और सरकार को चेताने का काम किया, उसके लिए मैं उन सबको बधाई भी देता हूँ। बड़ी हैरानी की बात है, सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक के अंदर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने बारी बारी ये कहा कि हमारा अधिकार, हम इसको लेकर के रहेंगे, हमें इसके लिए कोई भी बड़ा फैसला करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कमज़ोर लोगों की सरकार है और कमज़ोर लोग कभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, ये डम्मी सरकार है, इस सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चला सकता, इसको तो दिल्ली में बैठे लोग चलाने का काम कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों के जो इस सरकार को चला रहे हैं उनकी आपस में एक राय नहीं है, ये गुटों में बटे हुए लोग हैं। इसका नुकसान हमारे प्रदेश के किसान को, हमारे प्रदेश के आम आदमी को हो रहा है। हम इस सरकार की जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। हैरानी की बात है, आज जो ऑपरेशन चला था पिछले दिनों, उस ऑपरेशन को सीज फायर हुए आज मेरे ख्याल 10 दिन के करीब हो गए और इस 10 दिन के अंदर सरकार ने अपने और कार्यक्रम तो शुरू कर लिए सारे, लेकिन उनको प्रदेश के पानी की आज भी चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है कि इनका इस प्रदेश को बनाने में कहीं कोई सरोकार नहीं था, चाहे भाजपा थी चाहे कांग्रेस थी। ये तो जब हरियाणा प्रदेश अलग प्रदेश बनाया गया था उस वक्त भी इसका खुल करके विरोध करने वाले लोग थे, ये तो चाहते नहीं थे कि अलग प्रदेश बने। लेकिन चौधरी देवीलाल ने पूरे हरियाणा प्रदेश में लोगों के बीच में जाकर के लोगों की भावनाओं के मुताबिक एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई की वजह से अलग हरियाणा प्रदेश बना। उसके बाद प्रदेश बनने के बाद पानी का बंटवारा हुआ, जहां हमें SYL का पानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस सरकार को लेकर के आना चाहिए था। केंद्र की सरकार को उस फैसले को लागू करवाने में इनको दबाव बनाना चाहिए था। पानी लाने की बजाय इन्होंने इसके ऊपर राजनीति करी और उस राजनीति का खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। जब पंजाब के लोगों को ये लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लागू नहीं करवा सके, ये तो कमज़ोर लोग हैं, ये तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करके पंजाब में अपने पैर जमाना चाहते हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने तुरंत एक इस तरह का फैसला ले लिया कि जिससे टोटल वाह उसी को मिल जाए और उसने हमारा जो भाखड़ा का पानी 9,000 क्यूसेक हमें मिला करता था उसको भी कम करके 3,000 क्यूसेक कर दिया। कहा कि मैं तो सिर्फ 3,000 क्यूसेक पानी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा पानी हमारे पास नहीं है। और जब चीफ इंजीनियर वहाँ गया पानी छुड़वाने के लिए
उसको उन्होंने बंधक बना दिया, वहाँ फोर्स लगा दी और सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस बैठक में कांग्रेस ने भी बीजेपी ने भी खुल करके मान की बात का समर्थन किया। इससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जो नेशनल पार्टियां हैं वो स्टेटों में दोगली राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा में मीटिंग में आते हैं जहाँ सर्वदलीय बैठक होती है तो उसमें तो खुल करके ये कहते हैं कि जो सरकार फैसला लेगी, सरकार अगर कोई ठीक निर्णय नहीं लेगी तो फिर हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन केवल बयानबाजी है, उससे बाहर जा करके एक कदम भी प्रदेश के लोगों के हितों के लिए लड़ने के लिए नहीं उठाने का काम किया। ना कांग्रेस ने पानी के इशू के ऊपर आज तक कोई बड़ा फैसला किया और ना ही भाजपा जो है, क्योंकि भाजपा तो सत्ता में है, सत्ता में बैठे लोग तो अगर वो फोर्स लगा सकता है मान पंजाब में, तो फिर हरियाणा से जो गुजर के पंजाब के लोग जाते हैं, जो पंजाब के सरकारी साधन रोज दिल्ली जाते हैं, जो आगे तक जाते हैं, उनको बंद क्यों नहीं किया जाए, उन पे बैन क्यों नहीं लगाया जाए। अगर वहाँ फोर्स के द्वारा पानी रोका जा सकता है तो पानी लेने के लिए हमें उनको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। हमने आज अपनी बैठक करी है और इस बैठक में क्योंकि हमने पोस्टपोन इसलिए किया था कि बीच में जो सिंदूर ऑपरेशन था उसको देखते हुए, क्योंकि वो देश का इशू था, हमारे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इस सारे मामले को स्लो किया और इस चीज़ का इंतज़ार किया कि पहले हमारे वीर सैनिक जिस काम के लिए आज आगे बढ़ रहे हैं उसमें बड़ी जीत हासिल करके आए, ताकि देश के लोगों का विश्वास और बढ़े उनके प्रति। और अब जब हम उस ऑपरेशन में कामयाब हो गए तो फिर हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है, इस प्रदेश का किसान अगर पानी की वजह से परेशान हो तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हाथ पे हाथ धर के घर नहीं बैठ सकती। हमने पहले प्रदर्शन करके मेमोरेंडम देने का काम किया। मैंने अभी सब ने बैठ करके विचार किया कि हमें पहले गवर्नर से मिलना चाहिए, महामहिम से मिल करके उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। सरकार के सामने हमने बड़ा खुल करके अपना पक्ष रखा था, लेकिन सरकार ने जब हमारे पास अपना पक्ष रखा माजरा जी ने, तब तो इनकी बात के ऊपर ये कह रहे थे कि हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन केवल अंदर सहमति जताई, उसके बाद कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे पानी आए। अब हमने फैसला किया है कि हमने पहले प्रदर्शन के माध्यम से मेमोरेंडम दे लिए, अब हम महामहिम से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हो और ये संवैधानिक इशू है, हमारा राइट है, आप इसके लिए सरकार पे दबाव बनाओ और हरियाणा के लोगों को जल्द से जल्द पानी दिलवाओ। अगर 21 तारीख तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, नहीं कोई फैसला आया, पानी नहीं मिला हमें, तो फिर हमने एक फैसला कर लिया, एक निर्णय कर लिया कि हम 25 तारीख को पंजाब से होकर के, जो रास्ते हरियाणा से होकर के पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ और कहीं जाते हैं, हम उन लोगों को, आम आदमी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन सरकार का कोई भी साधन हम नहीं चलने देंगे, हम उसको रोक देंगे और ये सांकेतिक एक दिन के लिए रोकने का काम करेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आई पंजाब की सरकार के द्वारा, फिर अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, हरियाणा की सरकार के द्वारा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, तो फिर जिस तरह से किसान बॉर्डर पे बैठे थे, हमें मजबूर होकर के हरियाणा के प्रदेश के लोगों को पानी की लड़ाई के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना सब कुछ छोड़ करके और बॉर्डरों पे बैठ जाएगी।